जी प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 7th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 1 हिंदी मीडियम के पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था कि पौधों में क्लोरोफिल होता है, जिस कारण वो अपना भोजन जो है स्वयं बना सकते हैं। उनका जो भोजन बनाने का मुख्य स्थान कहाँ होता है? उनकी पत्तियों में होती है भोजन फैक्ट्रियाँ, जिसके द्वारा वो अपना भोजन सूर्य की रोशनी से बना सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। कि जरूरी नहीं जो सभी पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं भी होता, तो वो अपना भोजन, अगर उनमें क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो ये अन्य प्रकार की विधियों पर निर्भर होते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये अन्य प्राणियों की तरह अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं। मीन्स ये दूसरे जीवों की तरह अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों के ऊपर निर्भर करेंगे। जैसे अमरबेल का पौधा अपना भोजन उस पौधे से प्राप्त करता है जिस पर ये आरोही होता है। अमरबेल क्या होती है कि पौधे के ऊपर एक क्या होती है, लेयर बनी होती है। ये अपना भोजन उन पौधों से प्राप्त करता है जिनके ऊपर ये पूरी की पूरी तरह लिपटा होता है। आरोहित होना, लिपटा होना, ठीक है। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, मीन्स कीटों को खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ऐसे पौधे हरे या फिर किसी अन्य रंग के भी हो सकते हैं, जैसे घटपर्णी, ठीक है। घटपर्णी को बच्चे हम पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों को खाता है, ठीक है। यह घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना होती है। इसके शीर्ष पर पत्ता इसके ढक्कन का कार्य करता है। जब कीट इस घड़े के ऊपर बैठता है तो ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस कीटों का पाचन करते हैं। इसे कीटभक्षी पादप भी कहते हैं, मीन्स कीड़े मकोड़े खाने वाला पौधा। अब देखिए ये कौन सी पिक्चर है? घटपर्णी की। घड़े के आकार की है। इसके जो होते हैं एक पत्ते के आकार का ढक्कन लगा होता है। जब कीड़ा इसके यहाँ पे आके बैठेगा ना बेटा, इसका कलर इतना अट्रैक्टिव होता है कि कीड़े मकोड़े इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। जब ये जो कोई कीड़ा होता है वो इसके ऊपर आके बैठता है तो ऊपर से जो ये ढक्कन होता है बंद हो जाता है और कीड़ा नीचे गिर जाता है। नीचे ये जो पौधा होता है उसके रस का पाचन करता है, मीन्स उसमें से जो रस होते हैं वो अवशोषित कर लेता है, पाचक कर लेता है। इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? कीट भक्षी पौधा, क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों का भक्षण मीन्स खाता है। आगे आ गया बेटा मृत जीवी। वह पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करता है। मीन्स वो पोषण प्रणाली जिसमें जो जीव है वो मरे हुए, ठीक है, जीवों से अपना पोषक पदार्थ जो प्राप्त करे उसे हम क्या बोलेंगे? मृत जीवी पोषण। और इस पोषण प्रणाली का प्रयोग करने वाले पौधे मृत जीवी कहलाते हैं। और इस पोषण प्रणाली का जो प्रयोग करते हैं पौधे, उनको क्या कहा जाएगा? मृत जीवी। जैसे आपने कभी ब्रेड देखी हो बेटा, ब्रेड पर क्या होती है? उस पर कवक लग जाती है, फफूंदी जिसे हम बोलते हैं, लग जाती है, ठीक है। वो कब लगेगी बेटा? जब ब्रेड खराब हो जाती है, मीन्स ब्रेड जो है मृत जीवी में प्रवेश हो गई तो उसके ऊपर वो छोटे छोटे क्या होती है? सफ़ेद रंग की फफूंदी लग जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मृत जीवी। मीन्स उसने खराब हुई ब्रेड से अपना जो भोजन है वो प्राप्त किया है। आगे मेरे पास सहजीवी संबंध। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं, ठीक है।
कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। जैसे एक उसको आवास देगा तो दूसरा उसको क्या देगा, पोषण देगा। मीन्स ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि अगर एक चले जाएगा तो या तो उसको आवास चले जाएगा या फिर भोजन चले जाएगा, और अगर दूसरा चले जाएगा तब भी उसका आवास या भोजन जाने की संभावना है। ये दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इन्हें हम बोलेंगे सहजीवी संबंध। जैसे कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। लाइकन, लाइकन जो है बच्चे एक सहजीवी संबंध है, ठीक है। इसमें दो भागीदार होते हैं। जो लाइकन नाम का है जो ये पौधा, इसमें दो भागीदार होते हैं। एक होता है शैवाल और दूसरा क्या होगा, कवक। शैवाल में क्लोरोफिल होता है जबकि कवक में नहीं होता। तो कवक शैवाल को आवास, जल एवं पोषक उपलब्ध कराता है, ठीक है। तथा बदले में शैवाल जो भोजन बनाएगा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। मीन्स लाइकन में दो भागीदार होते हैं, शैवाल, कवक। शैवाल जो है वो अपना भोजन बनाता है और किसको देता है, कवक को। और बदले में जो कवक है वो क्या करता है, उसे आवास देगा, जल देगा और पोषक उपलब्ध कराएगा, ठीक है। आगे आगे बेटा, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति, ठीक है, कि जैसे जैसे हम फसल उगाते जाते हैं तो जो मिट्टी का उपजाऊपन है उसमें जो पोषक पदार्थों की कमी होती जाती है। तो हम उनको कैसे पूरा कर सकते हैं? या तो हम उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं, या फिर प्राकृतिक तरीके से भी हम उनको पूरा कर सकते हैं। अगर हम एक ही मिट्टी में एक ही फसल को बार बार उगाते हैं तो उससे क्या होता है, उसका उपजाऊपन कम हो जाता है। इसलिए हम फसलों को अलग अलग, ठीक है, करके उगाते हैं। जैसे कभी गेहूं की उगा ली, कभी धान की, कभी मक्के की, कभी बाजरा, कुछ ऐसे हम फसलें उगाते हैं ताकि इनकी जो उपजाऊपन है वो ठीक रह सके। लेकिन फिर भी इनमें कुछ ना कुछ उपजाऊपन कम हो जाता है, पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो उनकी पूर्ति के लिए इसमें खाद मिलाई जाती है या उर्वरक मिलाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, पादपों द्वारा खनिज पोषकों का लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। लगातार क्या होती है इनकी मात्रा, लगातार इनमें एक ही फसल बोने से इनकी जो पोषक तत्व हैं कम होते जा रहे हैं। इसलिए इनमें खाद तथा उर्वरक मिलाए जाते हैं। पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। मीन्स पौधों में जो प्रोटीन बनता है वो किसकी सहायता से बनता है, नाइट्रोजन। कुछ जीवाणु राइजोबियम जो जीवाणु है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पौधे डायरेक्ट वातावरण से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, इसलिए वो जल में घुली हुई नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। और वो जल में घुली हुई जो नाइट्रोजन है वो उनको कौन ला के देता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम जो होता है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। मीन्स पानी के साथ घोलने में परिवर्तित करता है। यह जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में होता है। फलीदार पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों में होगा तथा मिट्टी को नाइट्रोजन से प्रचुर करता है। और क्या कर देगा, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर कर देगा। ये फलीदार पौधे इस जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। ये जो फलीदार पौधे होते हैं, फलियों वाले, बीज वाले, ठीक है, ये क्या करते हैं, इस जीवाणु को आवास और खाद्य प्रदान करते हैं। अतः इनमें सहजीवी संबंध है, क्योंकि राइजोबियम ने क्या किया कि मिट्टी को क्या दे दी, नाइट्रोजन, और बदले में जो फलीदार पौधे थे उन्होंने उनको क्या दे दिया, आवास दे दिया।
तो ये इन दोनों में एक दूसरे में संबंध है, तो इसे क्या बोलेंगे? सहजीवी संबंध। मीन्स जो दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हों। अब आपको कुछ होमवर्क दिया गया है जो आपने करना है। जैसे मिलान करें, क्लोरोफिल किस में होगी? आपने इनमें देखना है। नाइट्रोजन कहाँ पे होगी? अमरबेल। क्या कार्य है? जंतु और कीटभक्षी। कीटभक्षी मीन्स कीड़े मकोड़े खाने वाला पौधा कौन होगा? घटवर्णी। मैंने आपको बताया था कि घड़े के समान होता है। क्लोरोफिल कहाँ पे होगी? पत्ती में होगी। अमरबेल क्या है? परजीवी, जो दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है। और आगे मेरे पास आ गया बेटा, जंतु क्या है? हमारे जीवाणु। सेकेंड क्वेश्चन आता है, लाइकेन में सहजीवी संबंध है कैसे? आप कैसे बताओगे कि लाइकेन में सहजीवी संबंध होते हैं? क्योंकि लाइकेन में दो तरह के थे, एक कवक और एक शैवाल। घटपर्णी पौधा कीटों का भक्षण कैसे करता है? मैंने बताया था कि ये घड़े के समान की संरचना होती है। जब कीड़ा क्या करता है, इसके मुंह के ऊपर आके बैठता है तो ऊपर से इसका जो पत्ते के आकार का ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है और इस प्रकार यह पौधों का भक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मृदा में नाइट्रोजन की पूर्ति किस प्रकार होती है? राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। और जल में विलय होकर नाइट्रोजन विलय में मिलके फिर इसकी पूर्ति होगी। ये क्वेश्चनों का आंसर लिख के आपने बेटा मेरे नंबर पे सेंड करना है। ओके।